क्योंकि जिस तरह से सारी संस्थाओं का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है वो बड़ा हैरान करने वाला है। और एक अच्छी बड़ी बिहार की राजनीति की उपलब्धि ये रही कि 4 PM देश का वो इकलौता चैनल था। अभिषेक कुमार ने इस चैनल पे 6 दिन पहले सूचना दे दी थी कि बिहार में एक बड़ा खेल होने जा रहा है। और अभिषेक की जो रिपोर्ट थी उसने एक दिन तो ये कहा था कि अगले 48 घंटे में खेल हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि शायद ही अपने चैनल की अपने मुंह में तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी बड़ी चीजें होती हैं। अभिषेक की बिहार की राजनीति पर पकड़ का ये सबूत था कि सबसे पहले 4 PM ने ये खुलासा किया था देश में कि बिहार में खेला होने जा रहा है, और कहा था अगले 48 घंटे में होने जा रहा है। सतीश जी, आप लगातार हम लोगों के साथ इस पर चर्चा में थे और सतीश अभिषेक के कोई शो में भी थे, लुटिया अड्डा में। आपने देखा था बिहार में जिस तरह 4 PM में और अभिषेक ने खुलासा किया था। अब इस खुलासे के बाद क्या संदेश जाएंगे बीजेपी के लिए? भाजपा को कहां किन मोर्चे पे अलर्ट रहना पड़ेगा? सतीश सर, सतीश जी माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक। ये हाँ जी, देखिए किन किन मोर्चों पर उनको अलर्ट रहना है या और गलतियां करनी है, ये मैं कौन होता हूं बताने वाला, न नीतीश को न बीजेपी को। मैं जो संदेश देख रहा हूं, जो मैसेज देख रहा हूं और जो संकेत देख रहा हूं, वो हम आपके साथ चर्चा कर सकते हैं। आज नीतीश ने कहा क्या है? नीतीश ने जो आज बात कही है, मैं इसकी कतई अपने सोच में भी इतना जल्दी उम्मीद नहीं कर सकता था। आज उन्होंने कहा है, आप लोग सब लोगों ने सुना होगा कि 2014 वाले क्या आएंगे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बने साहब, मुख्यमंत्री बने हैं। और वो 2014 वालों को उन्होंने आज मतलब शपथ लेने के आसपास ही उन्होंने देश के लेवल पर चैलेंज कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर दिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सारी विपक्षियों को एक साथ आना पड़ेगा। तो बिहार में तो 7 पार्टी आ गई, वो किस विपक्षियों की बात कर रहे हैं, कहां एकता की बात कर रहे हैं? तो आप समझ लीजिए कि ये जो अभी पाठक साहब बोल रहे थे, उसी का ये विस्तार है कि आज नीतीश कुमार ने अपने आप को अनौपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़ा करके बिगुल बजा दिया। ये एक बात है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अब तक हम लोग छापे सुन रहे थे। ये मैं मानता हूं कि जो बिहार से जो प्रयोग हुआ है, वो पॉलिटिकल रेड, राजनैतिक छापे का काम करेगी। और आपको देखना है कि आप बता रहे थे कि बीजेपी को कहां सचेत रहना। ऑब्वियसली बीजेपी सचेत रहेगी। अभी खबर आई है, आपने देखा होगा, आपको तो पहले पता रहती है कि सुनील बंसल जी को बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा आदि का प्रभारी या कुछ महामंत्री नियुक्त कर दिया गया है कि नहीं? तो मतलब सचेत तो है वो, लेकिन क्या है कि जिस चीज की उन्होंने इतनी जल्दी कल्पना नहीं की थी, उनको पता था कि नीतीश जी कुछ ना कुछ करेंगे। नीतीश को दबाने की कोशिश तो 43 से ही हो गई थी, 43 सीट जब आई थी, लेकिन उनको उम्मीद थी कि अभी भी वो बचेगा बिहार में। मैं आपको एक कुछ जानकारी दे रहा हूं। लेकिन जिस प्रकार से आरजेडी ने एक फैसला किया, और फैसले की शायद ये झटका था, बीजेपी के ऊपर एक रेड था, रिवर्स रेड मैं कहूंगा। तो अब तो राजनीति के संकेत साफ है कि जो जाति जनगणना है, सामाजिक न्याय है, फिर महंगाई, बेरोजगारी आदि आदि के फेडरलिज्म, रीजनल पार्टियों का एका, इसी के आधार पर अब 24 का जो सामुच्य है वो सेट हो गया है। और इसके साथ साथ ये गूंज आपको अब लगातार बढ़ती हुई सुनाई पड़ेगी। इस गठबंधन का, मैं महागठबंधन जो है बिहार में है, लेकिन ये जो महागठबंधन है, हमें आश्चर्य कुछ नहीं होगा। सुना है कि नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं, तो इसमें खेल के पीछे वाले जो खिलाड़ी हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। किरदार और एक्टर सामने है, लेकिन प्लेयर्स जो ऐसे हैं, अघोषित हैं, जो इनको अभी कोई जान नहीं रहा है, वो सारे के सारे पीछे हैं। कुछ सूचना भी है, और हमसे ज्यादा तो अभिषेक को सूचना है। तो ये अब थोड़ा रोमांच आ गया, थोड़ा सब कुछ इसमें मिर्च मसाला आ गया 24 में। इसमें मोदी जी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं खेल कैसे आगे बढ़ता है।
एक चीज और बोलूंगा, अभी तक ममता जी, मैं अभी आज उनका ट्विटर हैंडल चेक किया था, मुख्यमंत्री भी अब तो बन गए, शपथ भी औपचारिक भी हो गई, अभी तक उनका कोई बयान आया है क्या? मुझे पता नहीं है, अभी आया हो तो नहीं आया हो। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं 10 बार पूछूंगा कि क्यों नहीं आया। तो अब जो चीजें होंगी बड़ी द्रुत गति से, तीव्र गति से चलेगी, ये एक बात आप निश्चित रूप से मान लीजिए। और जिस प्रकार से आपके यहाँ के जो नेता हैं अखिलेश यादव, जिनसे आपका परिचय भी बहुत अच्छा है, उनकी आवाज में तो थोड़ा टनक देखिए। उधर आप देख लीजिए देवगौड़ा जी इतने उम्र के हो गए, उनकी आवाज तो पकड़िए। केसीआर को देखिए, डीएमके की जो प्रतिक्रिया आई है वो देखिए। अब तो ये देखना होगा कि ममता बनर्जी जी भी कुछ न कुछ दिन बाद दबाव में ही सही, अब उनको भी एक फैसला लेना पड़ेगा। और जैसे ही कांग्रेस ने, जो लगता है कर लेगी कांग्रेस, वो नीतीश कुमार को जैसे ही एक संयोजक या कुछ का पद दे दिया जाएगा, वैसे ही अंततः ममता जी को भी मजबूर होके इसी गठबंधन में हाथ मिलाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि रोमांच और जो चीजें हैं, सारा कुछ, बहुत कुछ अब बहुत जानदार हो गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी हार गए या गठबंधन साथ आ गया, लेकिन जो मिर्च मसाला होता है राजनीति में, वो चढ़ गई है। क्योंकि अब तक तो दूसरे रेड की बात सुन रहे थे, ये मैं देख रहा हूं ये पॉलिटिकल रेड है, ये राजनीतिक छापेमारी की शुरुआत हुई। ये सतीश जी, आज आपने ये शब्द ये जो निकाला है राजनीतिक छापा, ये अब तक चलन में नहीं आया। तो ये अब तक तो हम लोग ईडी के छापे और सीबीआई के छापे, तो इस चलन का मतलब राजनीतिक छापे का अर्थ क्या निकाला आपने, क्यों रखा ये नाम राजनीतिक छापा? देखिए, मैं मानता हूं कि 2014 के बाद से जो मोदी जी का जो रथ है, थोड़ा सा रुका था 2015 में बिहार में, और एक दो असेंबली भी हारे थे, उनकी पार्टी हारी थी। वो कोई बड़ी घटना नहीं थी। लोग कहते भी थे कि हार गए, क्या होता है अगर छत्तीसगढ़ और क्या नाम है मध्य प्रदेश हार भी जाते हैं। बिहार में भी बीजेपी हारी थी और इसी गठबंधन, महागठबंधन से हारी थी। अब जो है छापेमारी, जो मैंने कहा है कि मोदी जी के लिए हाल के दिनों में, भारतीय जनता पार्टी के लिए हाल के वर्षों में इतनी बड़ी उनको जो मैं कहूंगा धक्का लगा है, उतना लगा नहीं। और छापेमारी शब्द से मेरा कहना ये है कि जो बाकी जो पार्टियां हैं, जो एकदम बिल्कुल चुपचाप थी, मतलब डिप्रेशन में थी, उनको जान आ गई है। तो एक रिवर्स जो ये गेयर लगा है, तो मुझे लगता है कि वो एक छापे का काम करेंगी उनके ऊपर, क्योंकि अब वो शायद खुल के इनके साथ मिलने की कोशिश करेंगी, जुड़ने की कोशिश करेंगी और आवाज अपना बुलंद करेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं।